गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लाइसेंस है? दिखाओ। चलो निकलो, निकलो। क्या बात है सर? काफी रश लग रहा है। डिक्की खोलो। काफी गाड़ियां भी खड़ी हैं। शायद चेकिंग चल रहा है। सर मैं देख के आऊं? देखो, देखो क्या मामला। पेपर्स किधर है गाड़ी के? हाँ, चलो आगे बढ़ो। लाइसेंस दिखाओ। क्या रखा पीछे? पेपर्स है? हाँ सर, रूटीन इंक्वायरी चल रही है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत जरूरी है ये सब। काफी खराब हालत है शहर की। क्या बात है। म्यूजिक ट्यून कॉन्सर्ट, RM ऑडिटोरियम, संगीत का धमाका। वो एक पड़ोसी है मेरा, राहुल, वो भी ये प्रोग्राम में है। वो जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना प्रोग्राम, उनके साथ वो भी मिला हुआ है। काफी रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए आ जाइए। देखता हूँ, टाइम मिला तो जाऊंगा। तो कोई जरूरी नहीं है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सब ठीक है? ये सर, सब ठीक है। रुको रुको, लाइसेंस है? चलो चलो निकलो। रुको रुको, गाड़ी रुको। सर गोली चलने की आवाज। सर जिस तरह से बैरिकेड तोड़ के भागा है, ऐसा लगता है कुछ गलत सामान लेके जा रहा है सर। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा सामान है, चोरी का है या नहीं। ये ऐसे रुकने वाला नहीं है। गोली मार दो उसके टायर पे। यस सर। तू भाग क्यों रहा था? हाँ? बिना बोले मार गया। देखो अंदर क्या। यस सर। सर इस पूरे ट्रक में सिर्फ आम की पेटियां है सर। सिर्फ आम की पेटियां और कुछ नहीं? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है सर। सिर्फ आम की पेटियों के लिए अपनी जान क्यों देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मामला कुछ और है बॉस। तो एक काम करो, एक एक पेटी को खोल के अच्छी तरह से चेक करो, देखो अंदर क्या है। यस सर। तब तक मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। सर जल्दी भागिए सर। सर न्यूक्लियर केमिकल है सर। हाँ सर। तुम्हें कैसे मालूम कि न्यूक्लियर केमिकल है? सर मैं न्यूक्लियर लैब में काम कर चुका हूँ सर। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चले वरना मैं मर जाऊंगा सर। प्लीज सर। चलो गाड़ी में बैठो।
सर जल्दी सर प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पहले एक काम करो, पहले एसीपी साहब को फोन करो और उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करो। उनसे कहो कि इस रोड को सील कर दे। बाद में रिसर्च सेंटर में फोन करो, एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। उनसे कहो एक टीम भेजने के लिए। सर, गोरेगांव आरे रोड पे एक ट्रक में न्यूक्लियर केमिकल मिला है सर। GTIF 65TD 78UY। तो मेरा शक सही है। शक? कैसा शक? ये न्यूक्लियर केमिकल 2 साल पहले यहीं से चुराया गया है। क्या? कमाल की बात। इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, फिर भी ये केमिकल चोरी हो गया। मालूम है कितना खतरनाक है, इससे एटम बम तक बनाया जा सकता है, और आप कह रहे हो चोरी हो गया। एक एक ग्राम का हिसाब रखा जाता है। दुनिया भर में इसी का डर रहता है कि कहीं ये न्यूक्लियर केमिकल किसी आतंकवादी के हाथ में ना पड़े, और तुम कह रहे हो चोरी हो गई। मगर सर, ये चोरी धोखे से हुई थी। धोखा? कैसा धोखा? 2 साल पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट काम करता था, कांचा शीना। कुछ दिन काम करने के बाद वो अचानक गायब हो गया और अपने साथ साथ इस तरह के 3 सिलेंडर भी ले गया। 3 सिलेंडर? तो 2 सिलेंडर अभी भी कहीं छुपे हुए हैं। अब तो तबाही तबाही है। जहां कहीं भी ये केमिकल छुपाया गया हो, वहां पर तो लोग मरने लगे होंगे, मरे भी होंगे अभी तक। हाँ सर, हो सकता है मर भी गए हों, क्योंकि इसमें से तो हर समय रेडिएशन निकलता ही रहता है। इसे कहीं भी रख दो, खतरनाक किरणें इसमें से निकलती ही रहती हैं, और जो भी इन किरणों की चपेट में आएगा, अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर भी सकता है। सर, यहां तक कि अगर इसे जमीन में भी गाड़ दें तो कम से कम 100-150 सालों तक इसमें से खतरनाक किरणें निकलती ही रहती हैं। अगर इसे जमीन में गाड़ा हो तो जो लोग इसके ऊपर से निकलेंगे या बैठेंगे वो लोग मर जाएंगे। हाँ, जो भी इसके नजदीक जाएगा वो मर सकता है। ये पता नहीं अनजाने में कितने सारे लोग मर गए होंगे। आप लोगों ने बाकी 2 सिलेंडर ढूंढा नहीं? ढूंढा सर, बहुत ढूंढा। देखिए सर, मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, आपकी मदद इंस्पेक्टर करण कर सकते हैं, क्योंकि वही इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब। अच्छा, इंस्पेक्टर करण। सर, उस ट्रक के मालिक का पता चल गया। कौन है वो? वो ट्रक आरती ट्रांसपोर्ट का है सर। कोई मिस्टर जिनकार है, वो मालिक है इसका। जिनकार? उठाओ इस जिनकार। मगर सर, वो कह रहे थे कि उनका एक ट्रक करीब 25 दिन पहले चोरी हो गया था। ट्रक चोरी हो गया था? हाँ सर, उन्होंने चोरी की रिपोर्ट भी लिखवाई है, ये रही। पुलिस स्टेशन जाके पता किया है, रिपोर्ट सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। बेटी, अगर ये रिपोर्ट सही है तो भी उस आदमी पे नजर रख। वो कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, कुछ भी गड़बड़ लगे इन्फॉर्म करो। यस सर। सर, हाँ सर, आरटीओ के पास इस ट्रक ड्राइवर का पुराना एड्रेस है। पुराना एड्रेस है? यस सर। कोई बात नहीं, पुराने एड्रेस पर जाओ और वहां आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। यस सर। जाओ। सर, ये मिस्टर करण है। 2 साल पहले चोरी का ये केस यही हैंडल कर रहे थे। हेलो सर। मिस्टर करण, देखिए सिद्धांत ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने ये भी कहा है कि आप हमें इस केस में मदद कर सकते हो। हाँ सर, प्लीज बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
करण जी, आपने कांचा चीना का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर। 2 साल पहले उसने न्यूक्लियर लैब में से कुछ न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराया है। यस सर। तो आपके पास कांचा चीना के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, इतनी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन सब दीजिए हमें। पर वो तो मर चुका है सर। कांचा चीना मर चुका है? हाँ सर। कब? 6 महीने पहले एक एनकाउंटर में उसकी मौत हो चुकी है सर। तो फिर ये सब काम कर कौन रहा है? शायद उसके आदमी। कौन है ये आदमी? सुमन, कांचा की वाइफ सर। कांचा की मौत के बाद हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, पर वो हमें नहीं मिली। और हाँ सर, अशोक नाम का एक आदमी भी उसके साथ था, कांचा का राइट हैंड। इस फाइल में अशोक और सुमन के बारे में सब कुछ लिखा है सर। हाँ सुनेंगे क्या? ये ड्राइवर अगर वो बैरियर तोड़ के नहीं भागा होता तो हमें पता ही नहीं चलता इन आम की पेटियों के बीच में इतनी खतरनाक चीज रखी हुई। सही कह रहे हैं आप भाई, इस बेचारे ने तो अपनी जान ही दे दी। कोई बेचारा नहीं है ये भी उन चोरों में से एक था। अभिजीत, अगर इस बेचारे को पता होता कि उन आम की पेटियों के बीच में इतनी खतरनाक चीज रखी है तो ये उस ट्रक में जाता ही नहीं। वैसे सालों के 80% लोगों को इस न्यूक्लियर केमिकल या रेडियो एक्टिव मैटर के बारे में कुछ पता नहीं है। बाय द वे, अपना विवेक कैसा है? विवेक अब ठीक है सर। डॉक्टर ने कहा है कि उसे 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। सर, और एक बात पता चली है। क्या है? जिस जगह ये न्यूक्लियस रखा हुआ था वहां पे चमगादड़ रहते हैं। चमगादड़ भी रहते हैं? Are you sure? क्या मतलब? नहीं मतलब कोई गलती तो नहीं हो गई आप लोगों से? अरे क्या हो गया अभिजीत तुम्हें? अरे बात तारिका जी ने पता की और तारिका जी झूठ कैसे बोल सकते? तारिका ने अच्छा काम किया, गुड वर्क। ये बात तो है। नहीं मतलब बदमाशों के साथ चमगादड़ रहते हैं ये बताना, ये तो कमाल है। वाह 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 वाह। वैसे डॉक्टर सालुंके के मुंह से कभी भी किसी के लिए तारीफ नहीं सुनी, तो इसलिए हमारी तरफ से भी वाह वाह। सर, वैसे चमगादड़ के बारे में कैसे पता चला? मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जो आम की पेटियों के नीचे मिट्टी लगी हुई है, इसमें चमगादड़ की बीट भी मिली है। अगर मुंह से ये भी निकल जाता कि जूते के नीचे मिली मिट्टी और टायर पर लगी मिट्टी वो डॉक्टर सोनाली ने नोटिस की, तो मैं बोला नहीं क्या बात? कहाँ सर, आपके मुंह से आसानी से बात निकलती कहाँ है। सर 1 सेकंड। सर माइक्रोस्कोप देखिए। सर, जो टायर पर मिट्टी मिली है वो काफी पुरानी है। इनफैक्ट वो राजा महाराजाओं के समय की भी हो सकती है। इतनी पुरानी? जी सर। मतलब 400-500 साल पुरानी? हाँ बस, ये मिट्टी जहाँ से आई है वो कोई ऐसी जगह है जहाँ या तो कोई खंडर है या कोई पुरानी इमारत। कोई पुराना किला भी हो सकता है? हो सकता है। तो जहाँ पर तलाशी ली गई थी गाड़ियों की, वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक किला भी है और हो सकता है कि वहाँ पर चमगादड़ भी रहते हो। तो चलो जाकर देखते हैं ये किला। हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, काम होने के बाद फोन करता हूँ। एक बुरी खबर है बाबा। क्या? सीआईडी। सीआईडी? अरे सीआईडी के आगे बोल। सीआईडी को पता चल गया अपने न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। क्या? सीआईडी को पता चल गया? सीआईडी को पता चला कैसे? किसने बताया उन्हें? हमारा ट्रक गोडाउन से बाकी के न्यूक्लियर माइंस लेकर जा रहा था। वो सीआईडी के हाथ पे चढ़ गया और उसी से उनको पता चला। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ देते हैं भाई।
सारा प्लान चौपट हो गया, तुम लोगों की वजह से हो। भाई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एक काम करते हैं, उस प्लान को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। लो प्लान पोस्टपोन कर दो, वो मिशन पोस्टपोन कर दो जिसके पीछे इतना वक्त लगाया मैंने। भाई आप सीआईडी वालों को जानते नहीं, देखो एक बार सीआईडी जब पीछे पड़ जाती है तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ती। समझा करो भाई, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता हम लोग रुक जाते हैं। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरा इतना पैसा लग गया है इस मिशन में, अगर ये मिशन कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ध्यान से देखो, जो लोग ऐसा खतरनाक काम करते हो देर नहीं लगाते गोली चलाने में। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो। हाँ अभिजीत। नहीं सर, उधर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर वो ट्रक सर यहीं से आया है, जगह सुनसान है। और ये देखिए, ऐसे ही पत्थर उस ट्रक के टायर में थे सर। हाँ अभिजीत, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां पर चमगादड़ हो, वहीं पे होगा अड्डा इनका। कोयल नहीं है, ये काजल है। ये है सर। हाँ काजल। सर, वो देखिए कार। सर लगता है कि ये लोग अभी भी यही है। माय गॉड, ये कौन है? सर ये भैया अशोक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सर। कांचा शीना का राइट हैंड सर। कांचा शीना का राइट हैंड? सर इसको बचाना बहुत जरूरी है सर, ये सब कुछ जानता है सर। बता अशोक। हाँ? काजल जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अशोक, अशोक। सर ये कुछ फिल्म की टिकट्स मिली है और एक ब्लूप्रिंट मिला है सर। टिकट्स? सर 20 मिनट पहले इसने इस मोबाइल फोन से कॉल किया था। किससे? देखो कोई नाम वाम है क्या? नाम तो नहीं है सर, नंबर है। जल्दी भागो अभिजीत। काजल तुम ठीक हो? सर ये हम लोगों के लिए था सर। I know. बाल बाल बच गया अभिजीत। अभिजीत उन्हें पता था हम लोग आ रहे हैं, लेकिन बेचारा करण मारा गया। तो 20 मिनट पहले इसने जिसे कॉल किया था
पता करते ये नंबर किसका है, सारी कहानी सामने आ जाएगी सर। पता लगाओ ये नंबर किसका है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये नंबर इस वक्त कहाँ पर है। ओके या ठीक है सर। क्या कह रहा था मोबाइल कंपनी वाला सर? जैसे ही उन्हें पता चलेगा हमें बता देंगे। यही कि इस वक्त वो आदमी कहाँ है, अशोक ने जिसको फोन किया था? हाँ, अशोक तो कांचा शीना का खास आदमी था, तो फिर उसे क्यों मार दिया? दाशा, अपराधियों के कोई रिश्ते नाते नहीं होते। काम हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो सीधे ऊपर। किसका फोन है सर? वही है जिसके बारे में पता करना है हम लोग। सर आप फोन उठा ही लो, सीधे बात कर लो उससे। अगर मैं बात करूंगा ना फ्रेडी तो ये भाग जाएगा हमेशा के लिए। या हेलो जी, मैं दया बोल रहा हूँ। अच्छा ओके ओके ठीक है। या देखो गाड़ी आगे तुम मारो सर। क्या पता चले सर? मोबाइल कंपनी वाले को कहना है कि वो आदमी इस वक्त रोटारो मॉल में है, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। मॉल में इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा कौन है वो, कहाँ है वो? बेटी, हर जगह पे इस तरह से रोते हुए काम शुरू नहीं करना चाहिए, समझे? तुम्हें जरा सी जगह मिलती है और तुम 2-4 बूंद आंसू की गिराही देते। एंड हमेशा याद रखना, सीआईडी में कोई भी काम नेगेटिव बातों से शुरू नहीं करना चाहिए, समझे? लगता है बहुत जल्द एसीपी बनने वाले दया सर। राजा, जरा फोन देना। ये है हमारा आदमी जिसकी तलाश है। महेश। कौन महेश भाई? किसको नंबर लगा आपने? सॉरी, मुझे महेश से बात करनी थी। नहीं है भाई, कौन बोल रहा है तुम? हेलो। लगता है गलत नंबर लगे। सॉरी सर। अरे फोन रखो यार, रॉन्ग नंबर है। सर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। साशा, यही तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भाग जाए। कम से कम उन्हें ये तो पता चले कि इनका अड्डा है कहाँ। इस तरफ आ रहा है वो। जरा ध्यान से देखना नहीं उसकी तरफ। यस सर। काम करो, जरा नजदीक जाके सूंघने की कोशिश करो ये दोनों आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं। जाओ। तो इस अशोक को मैंने 10 बार फोन लगा दिया, फोन ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? क्या हो जाएगा? मुझे तो लगता है सीआईडी के पंजे में फंस गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं बॉस को बता देता हूँ कि अशोक फोन नहीं उठा रहा है। सीआईडी वाले शायद उसको पीछे लग गए। आप एक काम करो, बॉस का एड्रेस दे दो। ये लो पान, इसमें बॉस का पता है, वो कहाँ मिलने वाला है आज लिखा हुआ है।
सर वो अपने बॉस के पास जा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, हम लोग इस आदमी का पीछा करते हैं, तुम यहीं पे रुको, इस पान वाले पे नजर रखना, ठीक है? आया तो यहीं पे है। ये उसकी बाइक है, यहीं कहीं होना चाहिए वो। देखो चारों तरफ। हेलो सर वो दिख गया है। हाँ सर आप इस तरफ आ जाइए जल्दी। गाड़ी के शीशे इतने डार्क है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अंदर कौन बैठा है। ये इस तरफ आ रहा है, काम करो तुम लोग, देखो उस कार में कौन है, मैं इसे देखता हूं। अशोक और सुमन के बारे में सब कुछ लिखा है सर। जल्दी निकलो, चलो जल्दी चलो। चलो आ गया। चलो बहुत फुटक लिया, चल। ओ तुम? हाँ सर, सुमन, कांचा शीना की बीवी। बताओ क्या चक्कर है ये सब? देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम सब कुछ जानती हो, तुम्हारे पति ने न्यूक्लियर केमिकल चुराया ना। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ नहीं पता है। ये ऐसे नहीं मानेगी, तुझे थोड़ी खुराक देनी पड़ेगी। मारना नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ। मैं क्या करती, मैं तो पहले से ही कह रही थी। Oh no! सुमन! 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 भाई साहब रुको रुको, इट्स एन इमरजेंसी, बाइक चाहिए, हटिए। सुमन! 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 सुमन कौन कौन है इसमें? सुमन जल्दी बताओ, देखो हम उसे पकड़ सकते हैं। हाँ बोलो। संडे। संडे? सुमन संडे क्या? हाँ? सुमन? सुमन! सुमन!
सर, स्केच रेडी है। ये बदमाश लगता है। चेक करो हमारे रिकॉर्ड्स में, देखो क्या पता चलता है इसके बारे में। यस सर। ये आदमी जो कोई भी है, इसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग है, कोई खतरनाक स्कीम कर रहा है सर। करने दो प्लानिंग, लेकिन हम उसे कामयाब होने नहीं देंगे काजल। सर गाड़ी में से फिल्म की 15 टिकटें मिली हैं। 15? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदमी ने एक ही फिल्म एक हफ्ते में एक ही थिएटर में 15 बार। ऐसे क्या पसंद आया उसे इस फिल्म में? कौन से थिएटर में? सर RM थिएटर, रोटोरो मॉल में है। RM थिएटर, रोटोरो मॉल। अभिजीत, 15 बार एक ही फिल्म, और वो भी एक ही थिएटर में देखना, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। ये देखिए, एक दिन वो 12:30 बजे देखता है शो, उसी दिन शाम को 6:30 बजे देखता है, उसके बाद अगले दिन 11:30 बजे देखता है। जबकि ये फिल्म पिटी हुई है सर, फ्लॉप है, फिर भी ये आदमी इसी फिल्म को बार बार देख रहा है। क्यों? अभिजीत, ये आदमी उस मॉल में बॉम्ब लगाना चाहता है। फिल्म देखने के बहाने वो बार बार जाता है थिएटर में, जगह ढूंढने के लिए, बॉम्ब रखने के लिए। सर, ये आदमी हमारे रिकॉर्ड्स में है। सर, इस आदमी का नाम रमन है और इंटरपोल इसे ढूंढ रही है एक बॉम्ब ब्लास्ट के सिलसिले में। सर, ये बात तो तय है कि ये आदमी मुंबई शहर में कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है। उनमें से ये जगह, ये मॉल भी हो सकती है। काजल, वो जो ब्लूप्रिंट मिली है गाड़ी में से, चेक करो इंटरनेट पे, देखो किस जगह की ब्लूप्रिंट है वो। जल्दी। यस सर। आशा। यस सर। सुमन मरते वक्त कुछ बोल रही थी क्या? संडे। संडे? यस सर। संडे, रविवार। अभिजीत, कहीं ये सुमन हमें ये तो नहीं बताना चाहती थी कि रविवार के दिन शहर में बड़ी गड़बड़ होने वाली है? कहीं उस मॉल में या थिएटर में? सर, संडे तो कल ही है, और संडे के दिन मॉल में काफी भीड़ भाड़ होती है। कहीं इसी संडे की बात तो नहीं कर रही थी? सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर उसे मॉल में ब्लास्ट करना है तो वो थिएटर में क्यों गया? सीधे ही मॉल में जाकर प्लान कर सकता है। मॉल में चलते हैं, तलाशी लेते पूरे मॉल की, पता चलेगा क्या गड़बड़ है। सर, अभी तक कहीं भी नहीं दिखा है वो रमन। हाँ, सुबह से ढूंढ रहे हैं उसे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना प्लान ही बदल दिया? नहीं ताशा, अगर उसने इसी मॉल में बॉम्ब लगाने का प्लान किया है तो वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक मिनट, ये वाला कैमरा मैग्नीफाई करो। ताशा, कांचा शीना की बीवी सुमन ने क्या कहा था याद है? हाँ सर, संडे। संडे, और आज संडे है। जो डर इसी बात का है कि कहीं वो अंदर आ न गया हो। सर, जो हुलिया आपने बताया था उस तरह का तो कोई आदमी अभी तक दिखाई नहीं दिया। अरे वो भेस बदल कर भी आ सकता है अंदर, क्योंकि वो जानता है सीआईडी उसके पीछे पड़ी है। मगर सर, हमारा स्टाफ हर गेट पर तैनात है। सर, अगर इतनी सिक्योरिटी है तो वो अपने साथ कुछ ब्लास्ट करने के लिए अंदर नहीं ला सकता? क्यों नहीं ला सकता था? शायद अगर इनका कोई आदमी मिला हुआ हो तो उसके साथ। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अच्छा, फ्रेडी को फोन करो और कहो कि यहाँ का जितना भी स्टाफ अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से अंदर आएगा, सब पर कड़ी नजर रखो, चेक करो उन्हें, देखो वो लोग क्या करते हैं। बोलो। यस। हाँ। एक मिनट रुकना यार। ठीक तरह से ड्यूटी भी नहीं करने देती, बार फोन कर दी रही थी। बोलो अच्छा। फ्रेडी से कुछ पता चला? यहाँ पर कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिस पे शक हो सके। सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स ही आ रहे हैं इस गेट से। सर, वो आदमी चेहरा बदल कर भी अंदर आ सकता है।
और क्या पता अब तक वो स्टाफ मेंबर बनकर अंदर घुस गया हो। मेरी आंखों से आज तक कोई भी बच के नहीं निकला है, समझी? वो कैसे सर? मैंने हर स्टाफ मेंबर्स को एक स्पेशल बैच देके रखा है और हर मेंबर की मैं अच्छी तरह से तलाशी लेकर अंदर भेजता हूँ। बोल देना एसीपी साहब को। ओके सर। क्या कहा फ्रेडी ने ताशा? सर फ्रेडी सर कह रहे हैं कि अंदर ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया है जिस पर शक हो। कोई आ भी नहीं सकता है अंदर, क्योंकि फ्रेडी है वहां। फ्रेडी की आंखों से कोई छूट नहीं सकता, बड़ी तेज आंखें हैं उसकी। हाँ जी, अभी अभी एक आदमी स्क्रीन नंबर 2 से बाहर गया है। हाँ हाँ, ये लंबा सा। हाँ वही लगता है, देखो उसे। ओके 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 ठीक है। ये टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं शायद। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ, देखता हूँ मैं। ओके
इंस्पेक्टर दया, तुम्हें क्या लगा था तुम जब चाहोगे जहां चाहोगे मुझे पकड़ लोगे? मैं सीआईडी से 10 कदम आगे की सोचता हूं। मजा आया यार, अच्छी मूवी है ना? अरे क्या हुआ भाई साहब इन्हें? पता नहीं, चक्कर खा गिर गए। अरे इनके तो सिर पे चोट आई है। अरे खून भी निकल रहा है। हाँ, वो जमीन पे सर टकरा गया होगा तो निकल। मैं भी सिक्योरिटी को बोलता हूँ, एम्बुलेंस को फोन करके। एक मिनट, हॉस्पिटल ले जाना होगा। एक मिनट, तुम यहाँ इनको देखो, मैं अभी फोन करके आता हूँ एम्बुलेंस को। हेलो। हाँ दया, मिला वो आदमी? मैं वरुण बोल रहा हूँ साहब, आपके दोस्त के सिर में चोट आई है, बेहोश है वो। क्या चोट लगी? कौन हो तुम, कहां से बोल रहे हो? बाथरूम से। बाथरूम से? माय गॉड। क्या हुआ क्या इसको? पता नहीं साहब, हम लोग अंदर आए तो ये नीचे गिरे हुए पड़े थे और इनके पास में एक आदमी बैठा हुआ था। ठीक हो? समझ के थोड़ा खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ। सर चकरा रहा है। खड़े हो जा। संभालो। गलती मेरी थी अभिजीत। थोड़ी देर के लिए याद आ गया। वो आदमी कौन था? कौन था वो आदमी? कहाँ गया वो? अभी भी बाहर गया है, बोला मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अभिजीत, वो रमनी है और वो जानता है कि हम उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे। हेलो सर। सर थोड़ी गड़बड़ होगी। दया को उस आदमी ने मारा है सर। नहीं सर, घबराने की बात नहीं है, ज्यादा चोट नहीं लगी है। रमन यहीं पे है सर, वो भेष बदल के घूम रहा है। कुछ पता चला अभिजीत? नहीं सर, पूरा मॉल छान मारा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है वो। सर लगता है वो यहाँ से गायब हो गया। उसे लगाओगे सीआईडी तो अभी उसका पीछा छोड़ेगी नहीं, तो पतली गली से निकल गया वो। सर वो वापस थिएटर में भी नहीं गया, सारे कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक कर लिए। वो अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं गया, तो फिर गया तो गया कैसे? हवा बंद कर तो नहीं जा सकता। सर ये उसी समय गया होगा जब उसने दया के सिर पे वार किया था। राजा काम करो, ऑफिसर को फोन करो, इसे कहो कि बिल्डिंग को अच्छी तरह से चेक करे, एक भी जगह छुटनी नहीं चाहिए, जल्दी। और हाँ, जरा होशियारी से, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मामला क्या है, नहीं तो लोग डर जाएंगे। सर मुझे लगता है सर इस मॉल को खाली कर देना चाहिए। अगर उसने वाकई यहाँ पे बॉम्ब रखा है तो कभी भी फट सकता है सर, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत लोगों की जाने जा सकती है सर। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ से खाली करा देते सर। हम अगर उनसे कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या? कुछ भी बोल देंगे, बोलेंगे कि ये बिजली का प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना है, तो तभी तक के लिए हम आपको यहाँ से बाहर निकाल दें। करेक्ट, अच्छी आइडिया। सशा, मॉल के मैनेजर को जाके कहो कि यहाँ से सब लोगों को खाली करें, जैसे दया ने कहा वैसे करो। जाओ जल्दी। हेलो। हाँ राहुल बोलो, क्या बात है? सर फंक्शन में आना है, याद है ना आपको? हाँ मुझे याद है। कभी है प्रोग्राम? सर आज ही है ना? हाँ। ओके ठीक है। कितने बजे आना है सर, टाइम बताओ ना। टाइम का कोई भरोसा नहीं है। पक्का आएंगे ना सर? लेकिन हाँ कोई गारंटी दे नहीं सकता। लेकिन आना जरूर सर। ठीक है पहले भी बोल के नहीं आए थे सर। अरे नहीं, हमारी नौकरी कुछ ऐसी ही है। सर प्रोग्राम शुरू होने में लगभग आधा घंटा है। राहुल मैं कोशिश करूंगा। अच्छा ये जगह कौन सी है जहाँ मुझे पहुँचना है? सर रटारियो मॉल के थोड़ा सा आगे RM ऑडिटोरियम है सर। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और सर चीफ गेस्ट है मिस्टर अरुण जी। राहुल मैं पहुँचने की कोशिश करूंगा वहाँ पे, ठीक है? ओके सर। थैंक्स। क्या हुआ? सर नहीं सर, ये एक मेरे पड़ोसी का फोन था, मुझे फंक्शन में जाना था। कहाँ पे? सर वो एक विवेक। हाँ विवेक बताओ। क्या? ठीक है आते हैं।
सर विवेक को कुछ पता चला है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेट्स गो। विवेक, कहाँ है विवेक? हाँ सर। विवेक, क्या हुआ? कुछ मिला क्या? सर सिर्फ ये एसी का डक खुला हुआ है सर, ये देखिए सर। और ये सीडी यहाँ पे लगी हुई थी सर, और एसी के डक के अंदर जूते के निशान है सर। एसी के डक के अंदर जूते के निशान है? इसका मतलब एक ही हो सकता है अभिजीत, वो इस डक्ट में से ही गया है। सर अगर वो इस डक के अंदर गया है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने वो बम इस डक के अंदर फिट कर दिया हो? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विवेक। यस सर। डक के अंदर जाएगा? यस सर। देखो अंदर बॉम्ब लगा हुआ होगा, जाएगा? यस सर। गुड, अंदर जाओ और देखो अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। और एक बार, ये डक कहां पर खत्म होती है ये भी देख कर आना, समझे? और संभाल के, नो रिस्क। यस सर। विवेक। हाँ। आराम से। अभिजीत सर, जाओ इसके पीछे, बच्चा है, शायद संभालना पड़ेगा उसको, जाओ आराम से। गया सर, वो अंदर गया। गुड। सब पूरा मॉल खाली करवा दिया। क्या? पूरा मॉल खाली करवा दिया सर। वेरी गुड। और बॉम्ब स्क्वाड वालों का काम चालू है? यस सर। गुड। हाँ विवेक। अच्छा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हम लोग आ रहे हैं वहीं पर, तुम वहीं पर रहना, समझे? ओके ओके। क्या हुआ सर? विवेक कह रहा था अंदर कोई बॉम्ब बॉम्ब नहीं है, और ये डक आरएम ऑडिटोरियम में खुलती है। आरएम ऑडिटोरियम में? हाँ, आरएम ऑडिटोरियम। ये डक जाके आरएम ऑडिटोरियम में खुलता है, इसका मतलब ये आदमी ये ऑडिटोरियम उड़ाने वाला है। अरुण जी आ गए। सर पहली बार मैं आपको आमने सामने देख रहा हूँ। इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता सर। वो क्या है कि इतनी ज़्यादा भागदौड़ रहती है कि लोगों से मिलने का समय नहीं मिल पाता। आइए सर, आइए प्लीज़। सिक्योरिटी, इस बिल्डिंग की देखरेख कौन करता है? चलो सब लोग को खाली करो यहाँ से। देखिए लिए सब लोग यहाँ से बाहर जाइए, कोई भी यहाँ पे दरवाजे के सामने खड़े होकर बात नहीं करेंगे। बाहर आइए। हमें प्रोग्राम देखना है और आप लोग हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। देखिए सिक्योरिटी की वजह से हम आप लोगों को यहाँ से खाली कर रहे हैं, प्लीज जरा बात मानिए, हमें कोई खुशी नहीं हो रही है। चलिए प्लीज आइए। कोई रोकेगा नहीं आपको, सीधा ऊपर जाएंगे आप, समझे? मर जाएंगे अगर ये बॉम्ब फट गया तो यहाँ पर। हाँ चलिए 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 प्लीज चलिए चलिए आइए सब आ जाइए प्लीज। कम ऑन दया, पास 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 आ जाओ। आइए। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। क्या आप भी इस प्रोग्राम में आए? जी नहीं, हम लोग प्रोग्राम में नहीं आ रहे, लेकिन जो भी लोग यहाँ प्रोग्राम में आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ आ गए। क्यों, कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? आपको इसी वक्त
अभी ये ऑडिटोरियम खाली करके बाहर जाना पड़ेगा। प्लीज 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 बात समझिए आप लोग। चलिए प्लीज आइए फास्ट प्लीज कम ऑन फास्ट। वो यहीं पे है, उसने बम यहीं कहीं प्लांट किया हुआ है। ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। चलो पहले जाओ, चेक करो अच्छी तरह से। देखिए प्लीज जल्दी से ऑडिटोरियम खाली कर दीजिए प्लीज। क्यों क्या हुआ? सिक्योरिटी रीजन है, हम आपको बाद में बताएंगे। प्लीज जल्दी से बाहर निकल जाइए। सिक्योरिटी रीजन है, प्लीज 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 आपको एक्सप्लेन करेंगे मैम। एवरीवन प्लीज 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 हम आपको बाद में बताएंगे। सिक्योरिटी रीजन है, प्लीज प्लीज आइए प्लीज प्लीज। ओह सॉरी मन। हे वो न्यूक्लियर पैकेट्स। हाँ एक अभी प्यार से पूछ रहे हैं, बाद में हंसने लायक नहीं रहेगा, मुंह टूट जाएगा तेरा। नहीं बताएगा? हाँ? बोल। हाँ बता। सर क्या हुआ? से वहाँ पोडियम में कुछ अंदर करते देखा था। पोडियम में? सचिन छोड़ना नहीं से पकड़ कर रखा। कुछ बहुत नहीं है। सचिन विवेक ले जाओ इसे। चलो चलो तब अभिजीत संभाल के करना, कहीं जोश में बॉम्ब हो तो फट ना जाए। संभाल के दया। एक ना एक दिन तो मरना ही है सर। अच्छा तो फट जाए सर। ये सब बॉम्ब स्क्वाड को जल्दी बुला लो इधर। ये सब बॉम्ब मिल गया सर। टाइम बॉम्ब है सर। गॉड अभिजीत, फटने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। काजल, बॉम्ब स्क्वाड का क्या हुआ? सब वो लोग पहुंच रहे हैं।
सर उनके यहाँ पहुंचने तक तो काम तमाम हो जाएगा सर। कुछ करना चाहिए। सर मैं कुछ करूं? क्या करोगी तुम? सर कुछ ना कुछ कोशिश कर सकती हूँ सर। कोशिश? काजल, एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। ये सारी तारे समझ में नहीं आ रहा है। इनमें से असली तो दो ही हैं। जानबूझ के इतनी बार लगाई है इसने। असली बार दो ही होती है। गलत काटा तो बम फट जाएगा। क्या लगता है बस? हाँ? ये वाला काट के देखता हूं। सर आप लोग यहाँ से चली जाइए सर। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं दया। सर इस बार मामला थोड़ा अलग है सर। आप प्लीज चले जाइए सर। अपना काम करो। सर कम से कम ये लोग तो जा सकते हैं। रानी जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। मरना है तो साथ में मरेंगे सर। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हाँ सर, नहीं जाएंगे। क्या लगता है बस? ये पीला वाला काट देता हूं। नहीं बच्ची। क्या करें? 1 मिनट रह गया यार। ये दूसरा वाला, लाल वाला काट दो। फाइनल है? काट डालो, जो होगा देखा जाएगा। तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम कर दिया। सर जीत हमारी नहीं, जीत तो सीआईडी की है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.